गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में थेल्स थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आपको अप टू एंड तक देखना है, क्योंकि ये जो थ्योरम है आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलो यहां पर हम देखते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहां पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और इस क्वेश्चन को यहां पर हम फिर से समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जब यहां पर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तब वो जो यहां पर ट्राइंगल की 3 साइड्स है, उस 3 साइड्स में से किसी एक साइड को वो पैरेलल होती है। यानी कि जब यहां पर हम लाइन L ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन L ड्रॉ करने पर वो लाइन L जो है वो BC को यहां पर पैरेलल हो जाती है। उसी वक्त इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और उसी वक्त वो जो अदर साइड्स है AB एंड AC, उसे वो इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि D एंड E पॉइंट में, फिक्स पॉइंट में वो उसे इंटरसेक्ट करती है। ओके, और इंटरसेक्ट करने के बाद देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। उसी वक्त जो यहाँ पर हमें 2 साइड्स है AD एंड BD एंड AE एंड EC, वो इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में वो यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमें अब दिया क्या गया है क्वेश्चंस में, उस पर से यहाँ पर हमें लिखना है गिवन। तो यहाँ पर मैं पहले गिवन लिखता हूं कि हमारे पास क्या है। तो a triangle ABC in which DE parallel to BC and DE intersect होती है, DE intersect AB and AC at point D and E रिस्पेक्टिवली। यहां पर जो D एंड E पॉइंट जो है वो AB को D में इंटरसेक्ट करती है और AC को E में इंटरसेक्ट वो लाइन करती है। ओके, आगे अब यहां पर हमें प्रूव क्या करना है। तो वो इंटरसेक्ट होने के बाद वो जो लाइन है, वो लाइन यहाँ पर वो ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में उसे डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर हमें सेम रेशियो यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, हमें जो रेशियो मिलता है वो यहाँ पर हमें उसे प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें कई बार उसमें जो डायग्राम है उसमें हमें कुछ अपनी ओर से कुछ ड्रॉ करना होता है, उसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं BE और CD को यहाँ पर मैं ज्वाइन करता हूं। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ज्वाइन BE एंड CD, तो यहां पर मैं उसे ज्वाइन करता हूं। उसके अलावा मैं दूसरा यहां पर ड्रॉ करता हूं DEF, परपेंडिकुलर यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, और DG यहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ओके, ड्रॉ पहले मैंने क्या किया, EF मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने AB लाइन पर ड्रॉ किया। एंड उसी तरह DG
परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। किस पर ड्रॉ करता हूँ? AC पर यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने उसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब उसे हमें प्रूव करना है और प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं आगे आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो चलो यहाँ पर फिर से हम एक बार उसे देख लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, उसमें जब हम एक लाइन L ड्रॉ करते हैं तब वो L लाइन जो है वो BC को यहाँ पर पैरेलल बनती है। उसी वक्त वो लाइन AB और AC को इंटरसेक्ट करती है, D एंड E पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करती है। तो चलो हमें उसमें जो दिया गया है वो यहाँ पर हम गिवन में उसे रिटर्न करना है। अ ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है? देन the other two sides are divided in the same ratio। जो other two sides थी AB and AC वो सेम रेशियो में वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि AD अपॉन BD एंड AE अपॉन EC वो जो सेम रेशियो में डिवाइड होती है उसे यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो उसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? तो BE और CD यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा। दूसरा हमने क्या ड्रॉ किया? तो EF परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया AB पर, एंड उसी तरह DG परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया AC पर, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने EF परपेंडिकुलर किया हमने AB को, ओके, वो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन में किया। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि EF परपेंडिकुलर AB है। तो जब EF यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है AB को, तब वो यहाँ पर AD का भी परपेंडिकुलर है और BD का भी वो परपेंडिकुलर यहाँ पर है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर पहले हम लिखते हैं EF is height of the triangle ADE। यहाँ पर जो EF है वो हाइट यहाँ पर है ट्राइंगल ADE की। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू, तो एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/2 बेस यहाँ पर AD जो बेस है और हाइट यानी एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर EF। तो यहाँ पर हम EF को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और हाइट भी कह सकते हैं। तो उसी तरह अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। तो यहाँ पर अब तो यहाँ पर हमने पहले एरिया फाइंड किया ADE का। अब यहाँ पर हम एरिया फाइंड करते हैं DBE या BED, आपको जो लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो चलो 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो बेस है वो यहाँ पर बेस BD है और जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो हाइट है वो हाइट यहाँ पर EF ही है, क्योंकि EF जो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो AB के लिए किया है और AB के यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए EF जो है
वो AD का भी परपेंडिकुलर है और BD का भी वो परपेंडिकुलर है। आपको ये मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। Therefore, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या फाइंड किया, 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EF। तो उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल BED भी फाइंड किया है, 1/2 मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई EF। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/2 कट हो जाते हैं, EF कट हो जाते हैं, यानी कि AD अपॉन BD यहाँ पर हमें एक रेशियो मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने AD और BD का रेशियो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया, जिसे हम फर्स्ट नंबर यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड के लिए जो प्रोसेस किया वही प्रोसेस अब हमें सेम टू सेम राइट साइड के लिए भी हमें करना है। तो चलो एक बार फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड के लिए हमने क्या किया। तो पहले हमने क्या किया, EF परपेंडिकुलर AB यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। ओके, वो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। तो इसलिए जो यहाँ पर EF है वो हाइट ऑफ द ट्राइंगल ADE की यहाँ पर बनती है। ओके, देयरफॉर इसलिए यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं AD यहाँ पर बेस है और EF यहाँ पर हाइट है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, सेम उसी तरह अब हम BD हमें चाहिए, तो उसके लिए मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया DBE। हमने ट्राइंगल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास बेस कौन सा है, BD बेस है, और हाइट जो है वो हाइट यहाँ पर हमारे पास EF ही है। क्यों, क्योंकि EF यहाँ पर AD और BD दोनों की यहाँ पर हाइट है। ओके, तो यहाँ पर हमने उसे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने रेशियो फाइंड करने के लिए क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू, दोनों की जो हमें यहाँ पर जो फिगर मिलती है वो यहाँ पर हमने रख दी। 1/2 कट हो जाते हैं, EF कट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें AD अपॉन BD यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड का यहाँ पर हमने प्रूव किया। उसी तरह अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लेफ्ट साइड का भी यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब हम राइट साइड जो हमें रेशियो दिया गया है वो हम प्रूव करते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हमारे पास DG परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था AC, जो हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था। Therefore, अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली ये सब कुछ यहाँ पर नहीं लिखना है कि EF इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हमने ADE जो हमने लिखा था यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि DG इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ADE। ओके, डायरेक्टली अब यहाँ पर हमें एरिया ही फाइंड कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर बेस हमारे पास AE बेस है एंड हाइट जो है वो हाइट हमारे पास DG यहाँ पर हाइट है। उसी तरह दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर हमें मिलता है। अब दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये बेस वाला जो है EC बेस है, तो हमारे पास अब दूसरा ट्राइंगल BCE यहाँ पर हमें मिलता है। BCE एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2, तो बेस यहाँ पर CE यहाँ पर बेस है और हाइट यहाँ पर जो है वो DG है। ओके, तो चलो रेशियो हम फाइंड करते हैं।
area of triangle ADE and area of triangle BCE सेम टू सेम जो है वही यहाँ पर हमें लिखना है। तो चलो यहाँ पर एरिया की वैल्यू हमें 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DG मिलता है। उसी तरह यहाँ पर CE मल्टीप्लाई DG यहाँ पर मिलता है। देयरफॉर 1/2 कट DG कट, यानी कि AE अपॉन CE यहाँ पर हमें दूसरा रेशियो यहाँ पर हमें अचीव कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाने से पहले मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड जो यहाँ पर हमें प्रूव करना था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, वो यहाँ पर हमने लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर हमने फर्स्ट एंड सेकंड में प्रूव कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हमें जो ट्राइंगल हमें दिया गया है BDE एंड ट्राइंगल CED, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो DE सेम बेस ऊपर है। दोनों जो ट्राइंगल है BDE एंड ट्राइंगल ECED यहाँ पर सेम बेस BD पर, यहाँ पर हम सेम बेस DE पर यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, और वो बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC के बिटवीन में है, जिससे ये जो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया यहाँ पर हमें मिलता है वो दोनों ट्राइंगल का एरिया भी यहाँ पर हमें सेम मिलता है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल BDE and triangle CED being the same base DE and between the same parallel DE and BC. Okay, therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle CED, यहाँ पर हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर से हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore from फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने यहाँ पर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है, वो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो चलो therefore AD and BD are the part of AB and AE and EC are the part of AC. Therefore, D and E divide the sides AB and AC in the same रेशियो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है उसे जो थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ओके।